ऊधम सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। इन्होंने जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओडवायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंग्स टू में। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह के जीवन के बारे में कुछ रोचक जानकारी दूंगा, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 ईस्वी को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता रेलवे में चौकीदार का काम किया करते थे, लेकिन सन 1901 में ऊधम सिंह की माता और 1907 में इनके पिता के निधन के कारण इनको अपने बड़े भाई के साथ अनाथालय में रहना पड़ा। ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह और बड़े भाई का नाम मुक्ता सिंह था, लेकिन अनाथालय में रहने के उपरांत उन्हें ऊधम सिंह और साधु सिंह के रूप में पहचान मिली। इतिहासकारों के अनुसार ऊधम सिंह सर्वधर्म समभाव के थे, यानी वे सभी धर्मों को मानने वाले थे। इसलिए इन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है: राम हिंदू, मोहम्मद मुस्लिम, सिंह यानी सिख। अनाथालय में दोनों भाइयों की जिंदगी कटी रही थी कि 1917 में उनके भाई मुक्ता सिंह का भी देहांत हो गया। अब ऊधम सिंह पूरी तरह अकेले पड़ गए और 1919 में उन्होंने अनाथालय को भी छोड़ दिया और देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो गए। ऊधम सिंह अनाथ हो गए, परंतु अपने जीवन के रास्ते से भटके नहीं। ऊधम सिंह 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, उसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा। राजनीतिक कारणों के चलते जलियांवाला बाग में हुई नरसंहार की घटना में मारे गए लोगों की संख्या का सही आंकड़ा कभी सामने नहीं आ पाया। इस नरसंहार की घटना से वीर ऊधम सिंह आग बबूला हो गए और जलियांवाला बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर माइकल ओडवायर को सबक सिखाने की कसम खाई। देश की आज़ादी और जनरल ओडवायर को मारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहे और आज़ादी की लड़ाई के लिए वे जेल भी गए। ऊधम सिंह ने विभिन्न देशों की यात्रा की, जिनमें अफ्रीका, अमेरिका, ब्राज़ील शामिल थे, और धन इकट्ठा किया। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि ऊधम सिंह ने विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवाने की वजह से अपना नाम बदला था, जिसको बदलकर ऊधम सिंह रखा। दोस्तों, इसके बाद ऊधम सिंह 1934 ईस्वी को इंग्लैंड पहुंचे और लंदन में एक किराए के मकान में रहने लगे। इसी दौरान उन्होंने एक कार और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने एक 6 गोलियों वाली रिवॉल्वर भी खरीदी। इसके बाद भारत का यह वीर क्रांतिकारी माइकल ओडवायर को ठिकाने लगाने के लिए एक सही वक्त का इंतजार करने लगा। ऊधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के काक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओडवायर भी भाषण देने आया था। ऊधम भी बैठक स्थल पर पहुंचे और जाने से पहले उन्होंने अपनी रिवॉल्वर को एक मोटी किताब में पन्नों के बीच में रिवॉल्वर की शेप में काटकर छिपाया, जिससे किसी को भी भनक ना लगे। बैठक के बाद एक दीवार के पीछे छिपते हुए ऊधम सिंह ने माइकल ओडवायर पर 2 गोलियां लगा दी और माइकल ओडवायर की मौके पर ही मौत हो गई। गोली मारने के बाद ऊधम सिंह निडर वहीं खड़े रहे, उन्होंने भागने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया। इसके बाद ऊधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर ऊधम सिंह के ऊपर मुकदमा चला, जिसके चलते 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया। 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई और इस तरह ऊधम सिंह भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। इसके बाद 1974 ईस्वी को ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को वापस किए। अंग्रेजों को उनके घर में घुसकर मारने के लिए ऊधम सिंह की हर जगह तारीफ हुई। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि माइकल ओडवायर की हत्या का अफसोस तो है, परंतु इसका होना भी जरूरी था। सरदार ऊधम सिंह की यह कहानी आंदोलनकारियों को प्रेरणा देती रही और इसके 7 साल के अंदर अंग्रेजों को भारत को छोड़कर भागना पड़ा और हमारा देश आज़ाद हो गया। तो ये थी कहानी वीर शहीद सरदार ऊधम सिंह की। आशा करता हूँ वीडियो और कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर गलती से कुछ छूट गया है तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।